किसी ने क्या कमाल की बात कही है, भाग्य उसी की साथ देती है जो कर्म करता है, कर्म न करने वाले का साथ हर कोई छोड़ देता है, चाहे भाग्य हो चाहे उसका परिवार हो। हाय गाइस, सबको मेरा नमस्ते। अनिल श्रीवास्तव आपके सामने बस एक छोटा सा वीडियो लेके आए हैं। जो लोग अक्सर कहा करते हैं मेरा भाग्य नहीं साथ दे रही, भाग्य नहीं साथ दे रही। एक कहानी एक छोटे से एक लड़के की है जो अक्सर कहा करता था मेरी भाग्य नहीं साथ दे रही, मेरा पिता ये कर गया वो कर गया, अपना मेरे लिए कुछ नहीं छोड़ा, मेरे भाग्य में कुछ नहीं रहा, सर पटक के रोया करता था। रेगुलर की आदत बन गई थी, प्रतिदिन ऐसा किया करता था। हुआ यूँ कि एक दिन सोया रहता है और सोने में शाम उसे एहसास होता है जैसे पहाड़ से कोई व्यक्ति आया हुआ हो और उसके सीने पर बैठ गया हो और वही बात वह दोहरा रहा हो जो वो प्रतिदिन कहा करता था कि भाग्य में कुछ नहीं है, मेरा भाग्य दोषी है। तो ऐसा लगता है जैसे भाग्य ही उसके सीने पर आके बैठे। जागता है, दूसरे दिन वो कहता है कि हम भाग्य को खोजने के लिए चलते हैं। भाग्य को खोजने के लिए निकल पड़ता है और उसी पहाड़ी की तलाश में जाता है जिस पहाड़ से उतरा हुआ वो व्यक्ति दिखाई देता है। जैसे ही पहाड़ के पास पहुंचता है, पहाड़ के पास ही जो पहाड़ी रहती है, एक छोटी सी पहाड़ी रहती है, उस पर एक छोटा सा गुफा रहता है। उसके दरवाजे के सामने एक शेर रहता है। अब शेर को देख के भागने लगता है। शेर कहता है अरे डरो नहीं, भागो नहीं, मैं अत्यंत दुर्बल हूँ और तुम्हें कुछ नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा, बस बताओ तुम कहाँ जा रहे हो। तो बताता है कि मेरी भाग्य ऊपर बैठी हुई है, उस पहाड़ पर बैठा हुआ है और मैं उसे अपने पास लिवाने जा रहा हूँ, अपने घर लिवाने जा रहा हूँ। कहता ठीक है जाओ, कोई बात नहीं, लेकिन अपने भाग्य से पूछना कि मेरी ये बीमारी कब ठीक होगी। कहा ठीक है, और इस सवाल का जवाब लेके आना, जो चाहोगे वो तुम्हें मिलेगा, जो भी तुम्हारा इनाम होगा, जो भी इनाम कहोगे वो तुम्हें हम देंगे। आगे बढ़ता है, थोड़ी दूर आगे बढ़ता है, आगे बढ़ता तो एक झरना रहता है। झरना रहता है और उस झरने के बगल में एक फल का बगीचा रहता है। जैसे ही वो फल खाता है, फल अत्यंत कड़वे रहते हैं, वो थूक देता है। फिर दूसरा फल सोचता है कि दूसरे फल में हो सकता है स्वाद हो, मीठा हो, दूसरा फल खाता है, तीसरा, सब में वैसे कड़वाहट रहती है। तो इतने में बागीचे का मालिक आता है। वो पूछता है मेरे सारे फलों की दशा है, सब में कड़वाहट है, लेकिन बताओ तुम इधर कहाँ जा रहे हो। तुम बोलता है, लड़का बोलता है कि ऐसी ऐसी बात है, मेरी भाग्य ऊपर बैठी हुई है और मैं उसे लिवाने जा रहा हूँ। हाँ ठीक है, तुम्हारी भाग्य जब मिलती है तो मेरा एक सवाल पूछना कि मेरे फल कड़वे क्यों हैं, और अगर तुम इसका जवाब ले आए तो तुम्हें मन चाहा पूरा इनाम हम देंगे, जो चाहोगे तुम्हें हम देंगे। ठीक है, 2 सवालों को लेके चला। तीसरे सवाल उसको वहाँ मिलता है जब पहाड़ के पास पहुँचने ही वाला होता है कि उसको एक महल सुंदर सा दिखाई देता है और उस सोचता है थोड़ा बैठ के आराम करे। जैसे बैठता है तैसे एक सुंदर सी लड़की वहाँ से निकलती है और पूछती है कि कहाँ जा रहे हो। तो कहता है कि मैं अपने भाग्य को लिवाने जा रहा हूँ, मेरा भाग्य यहीं ऊपर बैठा हुआ है। फिर कहते ठीक है जाओ, लेकिन अपने भाग्य से मेरे बारे में पूछना कि मैं सुखी कब होंगी, मेरी सब सारी सुख सुविधाएं हैं लेकिन मेरा मन खुश नहीं होता है, आखिर में वो मुझे खुशी कब मिलेगी। इस प्रकार 3 सवालों को लेकर के वो व्यक्ति चलता है ऊपर। और फिर संजोग ऐसा रहता है कि उस पहाड़ पर बैठा हुआ एक व्यक्ति भी मिल जाता है। अब तो इसे लगा कि मेरा सपना सच हो गया और उससे कहता है कि आप कौन। तो कहता है कि तुम मेरे भाग्य हो और मैं तुम्हें लिवाने आया हूँ। तब वो कहा कि ठीक है तुम मेरे साथ चलो। तब वो दूसरा व्यक्ति वहाँ बैठा रहता है, कहता है ठीक है तुम आगे आगे चलो, मैं पीछे पीछे आता हूँ। अब चलता है, वो जो लड़की मिली हुई रहती है उसके सवालों का जवाब देता है, जो फल वाला रहता है, जो फल कड़वे रहते हैं उसके सवालों का जवाब देता है, और फिर
जवाब देते देते जब शेर के पास आता है तो फिर पूछा, भाई तुम्हें तुम्हारी भाग्य मिली वहाँ ऊपर? तो कहता हाँ बिल्कुल मिली। तो सवालों का जवाब मेरे ले आए। तो कहा कि आपके सवाल के साथ साथ 2 लोगों के और सवाल थे, उनके भी जवाब ले आए हैं। तो कहा कि अच्छा सबसे ऊपर वाले का क्या सवाल था? तो बताया कि मतलब ऊपर एक महल था और उसमें एक राजकुमारी थी, लेकिन वो हमेशा दुखी रहती थी, उसका मन खुश नहीं था। पूछी कैसे मेरा मन खुश होगा? तो मेरे भाग्य ने बताया कि जब कोई सुंदर सा राजकुमार तुम्हारे पास आएगा और तुम्हें शादी करके ले जाएगा, उस दिन तुम खुश हो जाओगी। तब उसने मुझे ही प्रपोज कर दिया, मुझसे ही शादी करने के लिए वो राजकुमारी जिद करने लगी। कहा कि ठीक है, अभी हमारे पास समय नहीं, मेरी भाग्य पीछे आ रही है और फिर बाद में देखते हैं। उसको छोड़ के मैं चला आया। फिर दूसरा जो फल वाला जो प्रश्न किया था कि मेरे फल कड़वे क्यों है, उसका क्या जवाब? भाग्य ने मेरे इस जवाब दिया, फल वाले का इस प्रकार का जवाब दिया कि जो पानी मिल रहा है, जो झरना है, उसके नीचे बहुत सारा सोना गड़ा हुआ है। वो सोना जब हट जाएगा तुम्हारे फल मीठे होने शुरू हो जाएंगे। तो बाग वाला कहा कि 10 मिनट रुक जाओ, अभी सोना मैं वहाँ सारा निकाल देता हूँ, खोद देता हूँ, उसे लेके तुम चले जाना, वो तुम्हारा इनाम हो जाएगा, बाकी मेरे फल मीठे हो जाएं। तब शेर ने कहा तब तुम क्या किए? कहा कि मैं उसे भी छोड़ के चला आया, क्योंकि इतना मेरे पास समय नहीं था, क्योंकि मेरे पीछे भाग्य आ रही थी। फिर शेर ने पूछा मेरे प्रश्न का क्या उत्तर दिया वो तुम्हारी भाग्य ने? बहुत लाजवाब बोला। कहा कि लड़के ने कहा मेरे भाग्य ने बताया कि शेर उस दिन सही हो जाएगा जिस दिन महामूर्ख से तुम्हारा पाला पड़ जाएगा। अब महामूर्ख कौन था? शेर ने कहा हाँ सही है, मेरी बीमारी ठीक। अब तुमसे बड़ा महामूर्ख कौन है जो इतनी सब प्रॉपर्टी, इतना सब संपत्ति छोड़ते हुए तुम आ गए? और वाकई उसके अंदर एक फुर्ती सी आ गई, ताकत सी आ गई और मारा, साफ कर दिया। और जब साफ कर दिया तो अंत में ही बोला कि भाग्य है, लेकिन भाग्य कर्म से बनता है और बिगड़ता है। सब कहते हैं भाग्य में लिखा है मिलेगा, व्यक्ति का जो कर्म है वही भाग्य का निर्माण करता है। नहीं तो भाग्य के भरोसे रहने पर और कर्म न करने पर अच्छी भाग्य भी उसी प्रकार खराब हो जाती है जिस प्रकार से अच्छा कपड़ा हो, अच्छी से अच्छी गाड़ी हो, अच्छी से अच्छी प्रॉपर्टी हो, अच्छा से अच्छा घर हो, अगर उसका यूज़ न हो, इस्तेमाल न हो तो अपने आप धीरे धीरे खराब होते चले जाते हैं। तो ईश्वर ने अगर भाग्य बनाया है तो निश्चित तौर पे वो भाग्य आपके कर्मों का है और वो कर्म अच्छे कर्मों का परिणाम होगा। अगर अच्छे कर्म करेंगे तब भाग्य अच्छी होगी, और अगर गलत कर्म करेंगे तो आपकी भाग्य खराब होती चली जाएगी। जिस प्रकार से रेशम के कपड़े को अगर गंदी नाली में डाल दो तो वो भी खराब हो जाता है, ठीक उसी प्रकार से अगर आप अच्छे कर्म करते हैं तो भाग्य आपकी अच्छी होती है। भाग्य और कर्म एक सिक्के के 2 पहलू हैं, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। जैसे एक तरफ सिक्का प्रिंटेड हो, दूसरी तरफ न हो तो सिक्का खोटा माना जाता और चलता नहीं है। ठीक उसी प्रकार से कर्म और भाग्य दोनों एक सिक्के के 2 पहलू हैं। अगर दोनों में से किसी एक की कमी हुई तो भाग्य अपने आप समाप्त हो जाती है। तो इसलिए दोस्तों कर्म करते रहिए, अच्छे कर्म करते रहिए, भाग्य स्वयं आपका साथ देगी। इसी के साथ हम यही कहना चाहेंगे, वीडियो को देखिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। साथ ही में इस वीडियो को देखने का मतलब यह है कि आपको अपने जीवन में उतारना, अपने दोस्तों को साथ शेयर करना, इसे ज़रूर बांटना और उन्हें ज़रूर प्रेरित करना। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, अपना प्यार, अपना दुलार हमें भेजते रहिए। बहुत सारे लाइक्स मिल रहे हैं, हमें अच्छा लग रहा है और आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है आने वाले समय भी आप मेरा सहयोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।